वेलकम टू पीडीपी में डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आशु सहायक अवर निरीक्षक के लिए यानी स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जैसा कि देख रहे हैं, यह परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दी गई है और ये ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि आपका 17 जनवरी 2025 है। दोस्तों नोट कर लीजिए। और विज्ञापन संख्या 1/2024 है। ये आपका स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर रिक्ति संबंधी निम्नलिखित जानकारी को प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, आशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए पेमेंट दी गई है और पद इसमें 305 खाली है। तो इस पद पर बहाली की जा रही है। तो आप अगर इसमें योग्य हैं तो जरूर से ज़रूर फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी 17 दिसंबर 2024 से। इसे आप नोट कर लीजिए और इसमें से सारी जानकारी को देखेंगे। सभी ऑनलाइन माध्यम से आपकी अपडेट करना होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इसमें कहा रहा है कि एक आदमी जो है एक ही ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे और बिहार सरकार के द्वारा ये जो भी दी हुई है निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी पत्र संख्या ये सब दी गई है। ये देख सकते हैं, ये सभी अधिसूचना है दोस्तों। और इसमें से हमें देखनी है और विशेष जानकारी कि आखिर इसकी योग्यता क्या है, इसके लिए क्या फी लगेगा, इसके बारे में भी एक एक करके हम देखेंगे। तो आवेदन पत्र के लिए क्या करना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए है, इसे याद रखिए। आवेदक जो हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2024 तक न्यूनतम यानी कम से कम वो इंटरमीडिएट पास होना अति आवश्यक है, या इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो वो उत्तीर्ण होना उसे आवश्यक है। डिग्री को जान गए। अब इसके अतिरिक्त यदि अभ्यर्थी दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होगा, ये भी कहा गया। इसके अतिरिक्त यानी आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा की डिग्री होना अति आवश्यक है। उम्र की बात करें तो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी दोस्तों। और अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार कितना होना चाहिए, तो अनारक्षित जनरल कैटेगरी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान के सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये आपको बताई गई है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इसमें से बात करें कि यहाँ पर दिया होगा 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि के 57 वर्ष से अधिक नहीं हो, ये आपको बताया गया है। अगर कोई दिव्यांग के आधार पर सभी कोटि की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट कर दी जाएगी, इसको भी याद रखिए। आखिर नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों कैसे होगा, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। और ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको दोस्तों 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें 100 अंकों का सामान्य ज्ञान हिंदी होगा और जिसमें कम से कम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये सभी की पढ़ाई इसी चैनल पर शुरू कर दी जाएगी। समान हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी और समान हिंदी पत्र प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिए। और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, इसमें से सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना चक्र जो होते हैं, इसमें से 100 बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर होगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 200 अंकों का होगा दोस्तों। एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, इसमें निगेटिव है, इसे याद रखिए। अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की यदि बात इसमें कही गई है तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। और यहाँ पर बेंचमार्क दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर दिया है। इसको अतिरिक्त क्या कहते हैं, इनके प्रति घंटे की दर से 20 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूर्वक समय भी दिया जाएगा, ये कहा गया है।
और इसमें से और सारी बहुत जानकारी है, इसका PDF को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों बता दो कि लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के अंकों के आधार पर रिक्ति का 6 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार श्रुति लेखन आदि पात्रता की जांच हेतु किया जाएगा। यानी रिजल्ट 6 गुना बनेगा, इसमें से आप पास कर जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी दोस्तों, तो ये सभी को आपको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि अगर किस तरह से एग्जाम को लिया जाएगा। अगर किसी तरह की असुविधा हो रही है दोस्तों तो कमेंट जरूर करें और इसका PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। मेरे WhatsApp नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी तरह असुविधा हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।